नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 वह चिड़िया जो की कविता के प्रश्न अभ्यास कार्य को करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उस चिड़िया का हमें चित्र बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चिड़िया की ड्राइंग बनानी है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें कविता का कोई और शिक्षक देना हो तो क्या शिक्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शिक्षक सोचकर लिखो। इसका उत्तर है, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। इसकी अन्य शीर्षक सुंदर चिड़िया, नन्ही चिड़िया या साहसी चिड़िया भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने इसको शीर्षक दिया नीले पंखों वाली चिड़िया, लेकिन जो पहला शीर्षक है क्या है, वह चिड़िया जो। अब हमने इसको शीर्षक दिया नीले पंखों वाली चिड़िया, क्योंकि कविता की जो 3 पद हैं उनमें बार बार बोला गया है नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से प्यार है। इसमें जो नीले पंखों वाली, तो ये वर्ड बार बार रिपीट हो रही है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिड़िया के बारे में। तो इसलिए हमने इसको शीर्षक क्या दिया है, नीले पंखों वाली चिड़िया। और उसके अलावा आप देख सकते हैं सुंदर चिड़िया, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। नन्ही चिड़िया भी बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में। और साहसी चिड़िया, साहसी चिड़िया क्यों? क्योंकि वो जंगल में जाती है, उसे हरियाली से प्यार है और वो उफनती नदी का जल भी पी लेती है। इसलिए इसके कुछ भी शीर्षक हो सकते हैं जो आपका मन चाहे। आप चिड़िया के किरदार को देखते हुए लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। जैसे कि हमने कविता को पढ़ा था तो इसके हिसाब से आंसर लिखना है। चिड़िया को खेतों में लगी जुंडी, जुंडी क्या थे, अनाज के श्वेत दाने, क्या था ना, दूध भरे जुंडी के दाने। जंगल से, यानी कि जंगल क्या था, बोड़े वन बाबा, यानी कि उनको हरियाली से। नदी के मीठे और ठंडे पानी से, क्योंकि वो उफनती हुई नदी का जल पीती है और नदी का जल कैसा होता है, मीठा और ठंडा। तो उसे नदी के मीठे और ठंडे पानी से प्यार है। उसे जंगल में मीठे स्वर में गाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसका आंसर क्या होगा, चिड़िया को खेतों में लगी जुंडी के दाने, जंगल से, नदी के मीठे और ठंडे पानी से प्यार है। उसे जंगल में मीठे स्वर में गाना भी बहुत अच्छा लगता है। ये होगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। क, रस उंडेल कर गा लेती है। इसका उत्तर क्या होगा, इस पंक्ति का आशय है कि नन्ही चिड़िया जब गला खोलकर खुश होती है तो खुश होकर मीठे स्वर में गाने लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में अपने मधुर स्वर से उसे रसमय या फिर आनंद से भर दिया है। दोबारा देखिए, इस पंक्ति का आशय है कि नन्ही चिड़िया जब गला खोलकर खुश होकर मीठे स्वर में गाने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में अपने मधुर स्वर से उसे रसमय या फिर आनंद से भर दिया है। उसके बाद ख, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। अब हम इसके क्या था ना, आशय। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया पहले उफनती हुई नदी का मन पड़ती है। दिल टटोलना मतलब किसी काम से करने से पहले उसकी इजाज़त लेना, आज्ञा मांगना। तो जो चिड़िया है पहले क्या करते हैं, उफनती नदी का दिल टटोलते, उससे आज्ञा मांगती है, उसका मन पड़ती है। चिड़िया पहले उफनती हुई नदी का मन पड़ती है या फिर टटोलती है
और उसका मान रखती है। मान क्या होता है कि जैसे हमने किसी से पूछ के वो काम किया तो उसका मान रखना, तो उसका मान रखती है। अंत में अपने साहस से नदी के बीच स्थित जल रूपी मोती को ढूंढ लेती है। अपन पढ़ा था ना, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब नदी क्या है, उफनती हुई है, नदी में बहुत ज़्यादा बहाव है, तो उसको काम करने के लिए साहस की ज़रूरत है। तो पूरे साहस से वो नदी के बीच जो जल रूपी मोती उसको ढूंढ लेती है, क्योंकि उसी नदी का मीठा और ठंडा जल पीकर अपनी प्यास बुझानी है। वह नदी से बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसके लिए पानी मोती के समान अमूल्य है। लिखे ना, जल का मोती ले जाती है। अब जल की तुलना किससे की गई है, मोती से। तो उसे जो पानी है, पानी की कीमत का उसको एहसास है कि जो जैसे मोती मूल्यवान होता है, कीमती होता है, उसी तरह जल की हर बूंद क्या है, कीमती है। इसलिए वो जल का मोती ले जाती है और वो पानी मोती के समान क्या है, उसके लिए अमूल्य है। अब दोबारा देखिए, इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया पहले उफनती हुई नदी का मन पढ़ती है या फिर टटोलती है और उसका मान रखती है। अंत में अपने साहस से नदी के बीच स्थित जल की मोती को ढूंढ लेती है, जल रूपी मोती को ढूंढ लेती है, क्योंकि उसे नदी का मीठा और ठंडा जल पीकर अपनी प्यास बुझानी है। वह नदी से बहुत प्यार करती है, उसके लिए पानी मोती के समान अमूल्य है। ये थी बच्चों हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा वह चिड़िया जो कविता के प्रश्न अभ्यास को। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।